वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। हाल ही दिनों में अगर आप देखें तो भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ी जो कशमकश है वो जारी है। यहाँ पर भारत में जो जितने भी मुसलमान एक्टर्स हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े अज़ाइम हो रहे हैं और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको हरास किया जा रहा है। एक हमेशा से एक रवैया रहा है कि जिसमें भारत के जितने भी एक्टर हैं उनको वक्तन फ़ौतन और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उनके साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है और ये हमेशा से इस बात का भी दम भरते हैं कि वो हिंदुस्तान की भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल है और वो बयानात भी देते रहते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा हमारे सामने निकल के नहीं आता और ये हमेशा से गोंचकियों में पिसते रहते हैं। हाल ही दिनों में अगर आप देखें तो सैफ अली खान के ख़िलाफ़, जो कि भारत के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जो है वो FIR लॉन्च की गई है और बीजेपी की जानिब से इस पर रद्द अमल किया गया है। बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर कोई इसको जला दे तो उस पर उन्हें जो है वो इनामात देने का भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए की जो इनाम है वो भी इस पर लगाई हुई है। तो असल में बात हुई क्या, हमें यहाँ पर यह बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या किया सैफ अली खान और उसकी टीम ने कि उन पर इतने बड़े आरोप लग गए, इतने बड़े बड़े उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि सैफ अली खान का जो घर है, उनका जो आबाई घर है, पटौती फैमिली का जो घर है, उसको लोगों ने घेरे में ले लिया। और ये पुश्तनी, अगर आप देखें तो सैफ अली खान जो है वो पुश्तनी नवाब है और वो फिल्मों में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो मुकम्मल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर जो है वो कामयाब भी रहे हैं और इसको एक कामयाब एक्टर के तौर पर भारत में देखा जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन पर जो है इतने बड़े इल्ज़ामात लगे, उन पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे कि इनके लिए अब हिंदुस्तान के अंदर जीना उन्होंने दोबर कर दिया, क्योंकि उन्हें कत्ल की धमकी दी गई बीजेपी की जानिब से और उनकी जो RSS है उनकी तरफ से उनको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही है और उनको मारने का उन्होंने कह दिया है कि हम इसको मार देंगे। असल में ये कहानी शुरू होती है और ये एक सीरीज़ है जिसको डायरेक्ट किया है, इसके जो डायरेक्टर है वो एक मुसलमान है और इनका नाम अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इसका नाम बता दूं कि उनका नाम है अली अब्बास ज़फ़र। अली अब्बास ज़फ़र जो है इस जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़ जो कि अमेज़ॉन प्राइम पर चल रहा है इस वक्त, उसके वो डायरेक्टर है और इसके नाम से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक मुसलमान है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितने भी मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया जो है वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर देता है और उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल कर देती है। अली अब्बास ज़फ़र ने इस वेब सीरीज़ को अमेज़ॉन प्राइम पर उन्होंने इस वेब सीरीज़ को बनाया है, इसके डायरेक्टर है ये अली अब्बास ज़फ़र जो है वो वही अली अब्बास ज़फ़र हैं कि जिन्होंने, आपको मूवी याद होगी सुल्तान नामी मूवी, सलमान खान की जो मूवी है उनको भी डायरेक्ट किया है। इसके अलावा भारत नामी एक मूवी है, इसको भी ये शख्स जो है वो डायरेक्ट कर चुके हैं। अब देखना हमें ये है कि इस वेब सीरीज़ के अंदर वो कौन सी चीज़ थी कि जिसकी वजह से जो है अली अब्बास ज़फ़र के ख़िलाफ़ या सैफ अली ख़ान के ख़िलाफ़, और इसमें एक और किरदार मुसलमान किरदार है, गौहर नामी एक लेडीज़ है जो अदाकारा है जो कि बिग बॉस से जो बहुत कामयाब हुई हाल ही दिनों में, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज की गई है। हालांकि वो उस सीरीज़ में अगर आप देखें तो वो उस सीन में मौजूद ही नहीं है और वो जो है वो कम से कम चौथे 5वें एपिसोड में उनकी एंट्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के साथ दुश्मनी दिखाना उनको ज़रूरी था, लिहाजा उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी FIR काट दी। अब इस वेब सीरीज़ में होता क्या है, इस वेब सीरीज़ में बात सिर्फ इतनी हो जाती है कि वो वहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी का जो एक सीन है उसको दिखाते हैं। उसमें मान लो कि यूनिवर्सिटी का कोई ऑडिटोरियम है, वहाँ पर एक शो शुरू होता है और उस शो के अंदर एक किरदार है और उस किरदार को वो शिव का किरदार एक शख्स को दिया जाता है और जिस शख्स को ये किरदार दिया जाता है उसका नाम है मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब। जी हाँ, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब एक मुसलमान एक्टर है, उसको शिव का किरदार
दिया जाता है, और जो ही वो वहाँ पर स्टेज पर उनकी एंट्री हो जाती है, वो अपने बात का जो आगाज़ है वो इस बात से करते हैं, जैसे अंग्रेज़ी लेटर है एफ। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ उस लफ्ज़ को बयान नहीं करना चाहता। ये वो लफ्ज़ था एफ जो कि लोग अपनी ज़िंदगी में बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो हिंदू है, बीजेपी और आरएसएस का जो फैक्शन है, उन्होंने इस बात को कहा कि ये हमारे जो है वो खुदा की जो शिव जो जिसे वो अपना खुदा मानते हैं, उसकी तौहीन की गई, और वो इस पर काफ़ी मुश्तिल हो गए, और पूरे भारत के अंदर उन्होंने वावेला मचाया और प्रेशराइज किया। उन्होंने अमेज़ॉन के जो कंट्री डायरेक्टर थे उनको भी मरासला लिख भेजा, और एफआईआर तमाम एक्टरों के ख़िलाफ़ उन्होंने एफआईआर भी काटी। आपको नाज़रीन याद होगा कि कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के जो एक्टर के आपने बयान सुने होंगे, उसमें ये सैफ अली खान साहब जो है उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए, और वो वहाँ पर यही दिखाना चाहते थे कि वो उनकी हुब्बुल वतनी कितनी अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी है, और लोगों ने वहाँ के जो हिंदू है जितने भी जो पार्टीज़ के लीडर थे उन्होंने इस बात को सराहा था। लेकिन आज वो इस मुसीबत में पड़ गए। आज जो मुसीबत उन पर पड़ी है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अब भैया आप देखें क्या हो सकता है आपके साथ। आपने इतनी जो उनके हुब्बुल वतनी अपना दिखाया, लेकिन आखिर में आकर के आपके लिए जो मुसीबतों उन्होंने जो है बनाई है, उसके लिए आप क्या करेंगे। और ये जो वेब सीरीज़ है वो बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन आज उस पर नोटिस लिया गया है, और नोटिस लेने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उसमें मुसलमान एक्टर मौजूद है। और मुसलमान जहाँ पर भी मौजूद होंगे वो आरएसएस और बीजेपी किसी न किसी सूरत पे यहाँ पर मुसलमानों के साथ अपना एक दुश्मनी तो ज़रूर जाहिर करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मुसलमान कर रहे हैं जब वो हिट होती है। पिछले दिनों अगर आपने देखा तो आमिर खान जो है वो तुर्की चले गए। तुर्की में उन्होंने वहाँ के कुछ ऑफिशियल के साथ उन्होंने मुलाकातें की, तो ये वीडियो उसकी ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जब ये तस्वीरें वहाँ पर वायरल हुई तो भारत की तरफ से आमिर खान के लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, और उन्होंने उसको जो है वो मुसलमानों का एजेंट करा दिया, और वो कुछ अरसे तक तुर्की में ही मुक़िम रहे कि वो हिंदुस्तान न जा पाए। ये ऐसी मुश्किलात मुसलमानों के ख़िलाफ़। अगर आप इसके अलावा भी अगर आप अदाकारों की फहरिस्त को देखें तो शाहरुख खान के हवाले से भी उन्हें कई बार उन्होंने ख़ुद एक बयान में यही कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान से बाहर किसी और मुल्क में रहूं, मैं हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने और अपने घर वालों के तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुझे नज़र नहीं आता। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है मेरे घर वालों के साथ। तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं किसी न किसी तरीके से भारत से बाहर किसी मुल्क में जो है अपना मुकीम करूं, अपनी जो ज़िंदगी का जो बाकी हिस्सा है मैं वहाँ पर गुजारूं। भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से कहता आ रहा है कि ये अक़लियतों के साथ अक़लियत के साथ इनका रवैया अच्छा नहीं है, हिंदुओं के साथ इनका, क्रिश्चियन के साथ, ये सारे जो है वो प्रोपेगेंडा है। ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हमेशा से। लेकिन अगर आप भारत में देखें तो यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी सिवाय हिंदुओं के, हिंदुओं में भी बहुत सारे तबक़ात हैं, कुछ ख़ास जो तबका है उनको सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन बाकी तमाम लोग उनकी आज़ादी नहीं है। किसी भी वक्त उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मुसलमान जब गाय ज़बह करते हुए मिलते हैं तो उनको ज़िंदा जलाया जाता है, चौराहों पर उनको लटका कर उनको पीटा जाता है। ये सारी चीज़ें ये भारत हमें सिखाने की कोशिश ना करे कि इंसानियत क्या होती है और इंसानियत के साथ कैसे सलूक करते हैं। ये तमाम चीज़ें भारत हमें सिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भारत के अंदर होती नहीं है जैसा कि होना चाहिए। इंसानी हकूक़ की तंजीमें बार बार इस बात को कह चुकी हैं कि भारत के अंदर लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनको अपने बेसिक राइट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी अक़लियत से उनका ताल्लुक़ रखते हों, वो वहाँ पर ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात में गुजार रहे हैं। लेकिन भारत कभी भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। उनकी हमेशा से एक ही बात चली आती है कि
पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, खित्ते के अंदर पाकिस्तान मुश्किलात पैदा कर रहा है, लेकिन नहीं। आप खुद सोच रहे हैं, आप खुद को देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भारत जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोपेगेंडे कर रहा है, और इनमें से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला चुका है, जो कि मुसलमानों ने उन चीज़ को हमेशा से रद्द किया है। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक था नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको पसंद किया। अगर आपने इसको पसंद किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाले जो जितने भी आगे फर्दर जो चीज़ें हो रही है उनके बारे में आपको मालूमात दिए जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज जो है आप 1 लाख लाइक कर दें हमारी वीडियो पर, ताकि ये चीज़, ये पैगाम पूरे भारत में मिल जाए, और भारत में जो मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हो, वहाँ पर मुसलमानों को जीने का हक़ मिल जाए, वहाँ पर मुसलमानों के साथ मज़ीद मज़ालिम ना हो, वहाँ पर मुसलमान एक इंसान की हैसियत से उनको ज़िंदगी गुजारने की उनको वहाँ पर इजाज़त मिले। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने होस्ट शब्बीर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।